नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, मेरा षड्यंत्र केस। दूसरा, गांधी इरविन समझौता। तीसरा, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। अब आपको इन घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा षड्यंत्र केस। दूसरा हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। और तीसरा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत है। यानी 1, 2, 3 ये तीनों घटनाएं काल के अनुसार बढ़ते क्रम में हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति समीक्षा के लिए। ऑप्शन बी, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन सी, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन डी, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनके संबंधित लेखक का नाम दिया हुआ है। सूची 1 में पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल इन इंडिया इन ट्रांजिशन, वेकअप इंडिया, ट्रांसफार्मर ऑफ पावर इन इंडिया। और लेखक के नाम है बीपी मेनन, एमएन राय, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस। आपको देखना है कि किस पुस्तक का लेखक कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक एमएन राय हैं, वेक अप इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक बीपी मेनन हैं। इस तरह इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिया है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुर, पटना, रांची या भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और इनके विरोध में पटाभी सीतारमैया खड़ा थे, जिनको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी नहीं, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई सब नेता जेल में थे और जनता इसका नेतृत्व कर रही थी। करो या मरो या डू या डाई का मंत्र किसने दिया था? पीसी राय, जेसी बोस, सीबी रमन या महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, जे सेनगुप्त, एस.सी. बोस या वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या गांधी का सहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन
प्रारंभ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में घोषणा या प्रस्ताव है और 2 में उससे संबंधित व्यक्तियों का नाम है। सूची 1 में अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। 2 में है मॉन्टेगू, लॉर्ड लिनलिथगो, एमएन जिना, महात्मा गांधी। इसमें देखते हैं कौन सा किसका यह होता है। अगस्त घोषणा मॉन्टेगू ने किया था, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनथागो ने लाया था, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी का था और प्रत्यक्ष कार्यवाही एमएन जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मनाई थी। इस तरह से कूट होता है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजौलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या सरोजिनी नायडू ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ये त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालचारी ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915, 1917, 1916 या 1918? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, जितने भी आपको मैं यहाँ प्रश्न बताया हूँ, ये सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी हेल्प बहुत मददगार साबित होंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।